जय राम जगत गुरु सर्वप्रभात की जय। ISKCON में भी फाउंडर आचार्य अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाचार्य श्रद्धा ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंद की जय। हे श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम गोवर्धन की जय। प्रजल वृंदावन धाम की जय। आदित्य प्रधान की जय। गंगामय की जय। यमुनामय की जय। भक्ति देव की जय। तुलसी महारानी की जय। समावित भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंद ओम वर्ष कृष्ण की बोले ओम वर्ष कृष्ण ओम वर्ष कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनश्रीकृतये नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वपदान्वितं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदमहं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं श्रीपं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री कृष्णाकांतांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश मुक्तिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सारस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्य जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय प्रभुपाद की जय। Om Shri Hanumate Namah. It is very surprising that in 1969, Srila Prabhupada was returning from India back to US. It was the second people. It stopped over in London. I'm in London. Sorry, बहुत बड़ा पंडाल रखा था। तो उन्होंने तुलसीदास जी के जो बाल्यकांड से लेकर प्रथम श्लोक रामायण का जो है वो वाल्मीकि रामायण से भी है। और जैसे हम इंट्रोडक्शन करते हैं उपोद्घात बोलते हैं उसे, तो पहला श्लोक श्री रामचंद्र जी के आध्यात्मिक और दैवी स्थिति पर पता उठाते थे। प्रभुपाद जी ने काफी समय उस पर विवेचना की, जबकि विषय
इतना आसान नहीं था, फिर भी परम सत्य का उजागर करने में किसी को झिझक नहीं चाहिए। परम सत्य भगवत तत्व होता है। भगवत तत्व और कृष्ण तत्व में कोई अंतर नहीं, क्योंकि कृष्ण आदि पुरुष है। रामचंद्र श्रीमद भागवत के आधार पर रामादि मूर्ति वो तो ब्रह्म संहिता में भी है। कृष्ण स्वयं समभवत परम कुमारियो गोविंद मादि पुरुषों समाप्त। ये ब्रह्मा जी की प्रार्थना कि बहुत सारे अवतार भगवान के विस्तार है और काल के उपक्रम में वो आते हैं, अपनी लीला करके जाते हैं। युग के अनुसार जो सदाचार होता है उसका पालन करने की आवश्यकता होती है, तो लोगों को समझ में आए। रामचंद्र स्वयं आनंद का स्रोत है, लेकिन युग आनंद की समझ के लिए अनुकूल नहीं। जबकि अपने पिता से लेकर जो हमारे रास्ते में आगे बढ़ने के लिए जो प्रयत्न करते हैं, हमें मदद करते हैं, इन लोगों का आह्वान परम सत्य की ओर होता है। तो इनका चरित्र का वर्णन और इनके हिसाब से युग के अनुरूप क्या भी है, यानी कि परम सत्य की पहचान सिद्धांत पूर्वक रजू करनी होती है। बाद में भक्ति तत्व और रामचंद्र के हिसाब से भक्ति तत्व, वैसे राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं कि कृष्ण भी अवतारी है, तो वो असंख्य रूप में आते हैं। लेकिन रामचंद्र जी का जो त्रेता युग में अवतरण की बात है, तो ब्रह्मा जी के एक दिन यानी कि कल्प में 1000 बार रामचंद्र जी का अवतार होता। और भगवान की दिव्यता सामान्य मनुष्य के रूप में भी यदि हमें दिखाई देती है, तो दिव्यता भी एकमात्र माध्यम होता है भगवान की दिव्यता का पहचान करना। जिन्होंने आत्मा की दिव्यता की पहचान नहीं की है, जो भगवान का सैंपल है, सैंपल यानी कि प्रतिनिधित्व करता है पूर्णता का। यूं नहीं कहते हैं कि रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है इसलिए उन्होंने बहुत सारी मर्यादा बताई है, ऐसा नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम वो सब पुरुषों के लिए अनुरूप उन्होंने देह धारण किया है। मनुष्य योनि में अवतार लिया है, कृष्ण भगवान ने मनुष्य योनि में अवतार नहीं लिया। कृष्ण भगवान का मूल रूप द्विभुज है और मनुष्य इनकी प्रतिकृति है। प्रतिकृति हमेशा वो विपरीत होती है। प्रतिकृति यानी प्रतिबिंब जो कहो तो बिंब से उल्टा ही होता है, ऊपर नीचे नहीं, लेकिन साइड में तो होता नहीं। लेकिन हम भौतिक प्रकृति में जब घुसते हैं तो सारा चौपट कर देते हैं। सिर्फ साइड ही नहीं बदलती, उल्टा गंगा
चालू हो जाता है। इसीलिए 15वें अध्याय में वटवृक्ष की कल्पना वो भी उल्टा वटवृक्ष की कल्पना में उदाहरण दिया है। कल्पना से कोई मनुष्य के विचार के तरह के आधार नहीं, क्योंकि वास्तविकता प्रकट करनी है। तो वास्तविकता प्रकट करने में उस समय क्या अनुरूप है, तो भगवान ने उर्दू तो उसका उदाहरण दिया है। उसके जड़ ऊपर है, डालियां पत्ते इत्यादि नीचे, ये तो प्रतिबिंब। पानी में यदि वृक्ष किनारे पर उगा होता है, उसका प्रतिबिंब उल्टा ही पड़ेगा। तो सारी दुनिया उल्टी उल्टे ही होना, तो वास्तविकता का परिचय हो सकता है। सिंह भगवान की फोटो यदि उल्टी रखी हो और आपको क्वेश्चन वस्तु उठा दे तो आपको शीर्षासन करना ही पड़ेगा, तभी देख पाओगे नरसिंह भगवान के असली। तो भगवान कोई ऐसी सिर्फ राक्षसों का राक्षसों को ऐसा वरदान है कि कोई मनुष्य उनसे मार नहीं सकता, इसलिए देवताओं के साथ ही लड़ते रहते हैं, क्योंकि देवता मनुष्य से ऊपर की हमें तस्वीर नहीं है। यक्ष राक्षस वो भी तस्वीरों में करते हैं, लेकिन मनुष्य में यदि कोई देवता योनि से भी आ सकता है और राक्षस योनि से भी आ सकता है, तो गण की कल्पना करती छाती के पीछे तो देखना ही पड़ता है कि भाई ये कौन से गण वाला, राक्षस योनि का या देव योनि का। सिर्फ पति का गण नहीं, जो होने वाली पत्नी है उसका भी गण देखना पड़ता है। तो इसमें वहां जो हो गया तो भरोसा मत रखो। जब लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है तो बाद में सेवा दिखा में वो किताब पहले ही करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने जब रामचंद्र जी का विशिष्ट वर्णन किया, उसमें हनुमान चरित्र भी आता है। भगवान जब आते हैं तो भक्तों को साथ में लेकर आते हैं, अकेले आते हैं तो ठीक है, लेकिन ये भक्तों चाहे कोई भी योनि से भक्त लोग, अरे राक्षस योनि में भी भक्त पैदा होते हैं, तो अपवाद कहाँ है? मनुष्य में ही अपवाद। कोई भक्त बनना नहीं चाहता है, मनुष्य यूं समझता है कि मेरा शरीर भी भगवान जैसा है, मैं ही भगवान बन सकता हूं। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, कोई भगवान बना नहीं है। इसमें भी नास्तिक धर्म बोलते भगवान, थाईलैंड में जाओगे तो बहुत सारे बुद्ध भगवान होंगे। जो बुद्ध धर्म का पालन करते करते गया तो बुद्ध बन गया। क्या बुद्ध यानी प्रबुद्ध बुद्धि जिसमें आती है तो सत्य का परिचय करता है, तो वो अपने आप को सत्य समझता है। तो सत्य जानने के तुरंत ही मुक्ति हो जाती है, तो उसे वो लोग निर्वाण बोलते हैं। लेकिन ये तो नास्तिक धर्म है,
उसमें शास्त्र का कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं। भगवान बुद्ध आए तो जैसे को सदा हृदय दर्शित पशुघातम केशव धृता बुद्ध शरीर जगदीश। उसी तरह रामचंद्र जी के लिए भी बोला गया है दशावतार स्तोत्र में। रामचंद्र जी के लिए कहा दस मुख मैदान में 10 मुख रावण का समूह करने हेतु आए। भगवान अकेले भी तो संहार कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों का वो बहुफल करना चाहते हैं। ये देखो ये सब वानर थे के भक्त। सभी वानर, लेकिन उनके रूप से लक्ष्मण सीता मैया प्रभुपाद जी समझाते हैं कि 2 प्रकार की शक्ति होती है। एक को कहते हैं पुरुषाकार शक्ति और दूसरे को कहते हैं दैवी शक्ति। दैवी शक्ति भगवान की नीति की शक्ति, और भगवान चाहे उसे वो प्रदान कर सकते हैं दैवी शक्ति। पुरुषाकार शक्ति पुरुष अपनी काबिलियत यदि ग्रहण करके प्रदर्शित करता है, लेकिन वो बहुत मर्यादा वाली है। मुझे बहुत सवाल है कि पूरा आदमी को सवाल की क्या है। घर में तो कोई दिखता भी नहीं। सब कुछ न कुछ ऐसी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन सेवा में डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। जब पुरुषाकार शक्ति पुरुष अपने ताकत अपनी इच्छा शक्ति और जो जितनी स्वतंत्रता मिली है वो उसकी साइज के अनुसार मिली है, उससे ज्यादा कभी मिली। चाहे शरीर में कितना बड़ा हो, इसलिए ये कहा जाता है कि उसकी शक्ति बहुत होगी नहीं। ये जो पहलवान लोग हैं शरीर बनाते हैं, लेकिन इतने कमजोर होते हैं। उसके मफस्सल बहुत होते हैं, जहाँ एक मुक्का मारे तो गिरा ही समझो। मसल्स बहुत फुलाते हैं, लेकिन इसको टीका करो तो गिर जाएगा, मसल भी तब गिर जाएंगे। इतने कमजोर होते हैं। कमजोरी का फायदा उठाने वाले सच में अकल नहीं रखते। तो पुरुष शक्ति जो है, तो ये शक्ति बहुत मर्यादित होती है। अपने शरीर में अर्जित की शक्ति वो अपनी मेहनत से जिम में जाकर शक्ति करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। अब तो लड़कियां भी जाती हैं। कौन जिम में जाता है? होगा कोई बोलेंगे नहीं जाते हैं। शरीर
लेकिन वो सुंदरता गंवा देती है, मसल्स बना कर पुरुष भी डर सकते हैं। तो पुरुषाकार शक्ति है यहाँ के। हाँ, पुरुषत्व हम बताते हैं भगवत गीता में, पुरुष प्रकृति स्थोपी भौतिक प्रकृति गुण कारणम गुण संगस्य सत्य सत्य जन्म। ये 3 गुणों के संग में, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के संग में रहकर जो शक्ति अर्जित करता है, तो वो पुरुषाकार शक्ति। राक्षस लोग पुरुषाकार शक्ति डराते हैं, लेकिन तमोगुण के अंदर इन लोगों की शक्ति बहुत भयानक होती है। उनके शरीर भी बहुत विकराल होते हैं, सुंदर होते ही नहीं। दूसरों के डराने के लिए जो शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसका क्या, जब दूसरी और दैवी शक्ति की जब बात होती है, वो भगवान की स्वयं की होती है। और भगवान किसको प्रदान करते हैं? जो दिव्यता में वो प्रवेश करना चाहता है, जो अपने ध्यान की साधना है, अपने अंतरात्मा में ही भगवान का दर्शन हो सकता है। वो आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार जब दोनों साथ साथ में होता है, वो भगवान के नाम पर आता है। तो हनुमान जी ने रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुषोत्तम, लेकिन पुरुषोत्तम तो है ना, पुरुषोत्तम मर्यादित नहीं बनता, लेकिन मर्यादा सिखाने के लिए जब पुरुषोत्तम में आते हैं, तब उनको मर्यादा पुरुषोत्तम होता है। तो हनुमान जी ने कैसे ये दिव्य शक्ति अर्जित की है, वो भक्ति का प्रताप है। भक्ति दिव्य, भक्ति तो भगवान के साथ का संबंध बताते हैं। भक्त के साथ का संबंध वो ठीक है, लेकिन भक्त स्वीकारता नहीं, तो भगवान को पास ऑन करने के लिए ही करते हैं। क्या भाई मेरी भक्ति करें, ये तो उदाहरण है, लेकिन तो असली तो भगवान की भक्ति करते। मेरी भक्ति हुई भगवान और बीच में जो संबंध है, उसका प्रयोग भक्ति है। स्वयं दैवी शक्ति दैवी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहते हैं, लेकिन उनको दैवी शक्ति के उपरांत योग सिद्धि भी हुई है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि के दाता 8 प्रकार की सिद्धियां होती है, वो कौन मानता है? हनुमान जी के पास, हनुमान जी आपके पास सिद्धि है, आपको तो कोई उपयोग है ही नहीं, हमें दे दो, हम जानते हैं क्या बनना, क्योंकि हमारी भावना है। जहाँ की भावना जैसी क्या है, वो मुहूर्त देखी कैसे, तो मुहूर्त देखी कैसे, तो जो जिसकी भावना ये अष्ट सिद्धि पाने की है, तो उसको क्या मिलेगा? दाता तो है, लेकिन जो दांत वाले होते हैं ना, उसको भी दाता कहते हैं। हनुमान जी ने अपने दांत नहीं बताए, तो सुरसा को ही बताया था। हनुमान जी के दांत देखे तो वृंदावन में आना, बहुत सारे हनुमान जी के प्रतिनिधि है,
लेकिन वृंदावन में जो दिव्यता के आधार पर आया है वो भगवान की भक्ति करने के लिए, तो बंदर वो डरता नहीं जा नहीं देखे तो मेरा चश्मा दे जाते हैं। पहले तो चना देते थे, अभी चना से उसका मन मुक्त कर देने आते हैं। अभी फ्रूटी चाहिए तो लोग जानते हैं तो देना ही पड़ेगा। तो वो इनकी तो है, इसलिए भक्त लोग के साथ बदलेवाद नहीं कर उठा के जान, कोई चप्पल उठा के जाता है, कोई चश्मी निकाल के जाता है, लेकिन रामचंद्र जी को मदद करने वाले जब मदद करते थे तब भगवान ने अपनी दैवी शक्ति उनको दी। जो दैवी शक्ति से भगवान की सेवा करता है वो हमेशा विजयी होता है। शत्रुओं का नाश नहीं हुआ, राक्षस का ही हुआ। तो हाँ, दो प्रकार की शक्ति बताई है, दैवी और पुरुष शक्ति। वो तो भगवान की कृपा से हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव का परिचय हुआ। हनुमान जी मध्यस्थ रहे, यानी कि दिव्यता का अनुभव करने वाले, यानी भगवान रामचंद्र जी की शरण में जाने वाले लोग हैं, ये सारे सनातनी है। क्योंकि इन सबको रावण के साथ दिव्यता का परिचय कराने की शक्ति मिली थी। जटायु शायद मर गए, समझ गए, लेकिन दैवी शक्ति का परिचय करा के गया। वैसे रावण का तो मृत्यु पहले से ही लिखा गया था, तो न तो सीता इतनी ताकतवर होने के बावजूद रावण को मारती नहीं। दैवी शक्ति है। यदि उसकी भ्रुकुटी रावण के प्रति जो गुस्से में ऊपर धनुष की तरह खींच गई तो गया रावण भस्म। इतनी जबरदस्त दैवी शक्ति होती है। सीता ने ऐसा नहीं किया, तो अंदर गए, माया सुपरा को भेज दी और वो दुभायमान होकर रावण का संहार करने की प्रतिनिधित्व काम करेंगे। असली सीता कोई छोड़ नहीं सकता। रामचंद्र के चरण ग्रहण करने की भावना होती, सीता के चरण ग्रहण करना बहुत महत्व। वो लादिनी शक्ति है। ज्यादातर इनके चरण का दर्शन होता ही नहीं। राधा रानी के चरण का दर्शन एक बार ही होता है, वो पाठ। इनके चरण वो व्रत देती है, वो स्वीकार भक्ति करने को अनुमोदित करते हैं। सब एक पत्नी व्रत उन्होंने पाला, जो करना है नहीं करते हैं और उल्टी रामायण बना देते हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद जी समझाते हैं दैवी शक्ति भक्तों के लिए समझने में आसान है। ये दिव्यता का चीज है।
हाँ? भगवान भी कहते हैं भगवत गीता में, दैवी है गुणमयी मम माया दुरत्या मानवी हुई प्रकृति माया काम करती है। ये भगवान की भौतिक प्रकृति की दैवी है जो हमें जबरदस्ती से भगवान की शरण लेने के लिए ही प्रेरित करेगी। इतना दुख देगी, जाएंगे कहाँ? चलो हरे कृष्ण भैया, कम से कम प्रसाद तो मिलेगा, शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी। जाना तो चाहिए मंदिर, लेकिन यहाँ तो खोल के भी सामना पड़ता है, नहीं तो जोर से भगवान का हरे कीर्तन होता है, खुद कीर्तन, ऐसा कीर्तन कभी करते हैं सिर्फ घंटे में घंटा बजाओ, ढोल बजाओ, और वो भी बजाने की कोई मैकेनिकल ड्रमर्स फटाफट नहीं, कोई कीर्ति गान देना कुछ नहीं। भगवान साक्षात आए और मनुष्य के रूप में आए, मनुष्य योनि में से ऐसा दिखाने के लिए मानुषी तनुमाश्रिता, क्योंकि ये दिव्यता है। भगवान का शरीर जैसा क्यों है? मनुष्य कोई आदर्श है क्या? नहीं, भगवान ओरिजिनल, इसलिए इनकी प्रतिनिधि नहीं बात फायदा हो गया। ये क्यों? उल्टा धंधा है ना, इसीलिए मनुष्य भगवान का इमिटेशन करना चाहता, इनसे दैवी शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि हनुमान जी बदलरी योगी में पैदा हुए इसलिए कोई दिव्यता नहीं है। रामायण में पढ़ी है। हाँ, दशरथ महाराज ने जब पुत्र तो यज्ञ में जब खीर निकलती है तो पृष्ठ कौन, पृष्ठ दृष्टा कौन है? विशेष गुरु विशिष्ट वैशेषिक ऋषि श्रृंगार शांता शांता पहली बेटी थी, बेटे तो पुत्र पात्र, तो पुत्र कराने के लिए ऋषि आशा इसीलिए ऋषि सिंह, लेकिन मत्थे पर यदि सिंह हो यानी कि सिंह दिव्यता का चिन्ह। पेगासस क्या है? वायरस नहीं, और यहाँ से ही आया, ऑस्ट्रेलिया से ही आया पेगासस। और राहुल गांधी से कहते मेरे फोन में पेगासस है, लेकिन पेगासस एक घोड़ा है जो उच्च सवार जैसा, लेकिन उसके
फेस पर श्रृंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, कहीं से कहीं पेंटिंग मिलेगी। देखो तो उत्कृष्ट यज्ञ में जब खत्म होता है तो यज्ञपति विष्णु स्वयं उसके प्रूफ के लिए आते हैं। यज्ञ का खीर जो होता है तो वो 10 रुपये तो पकड़ा देते हैं कि आपकी सबसे बात। तो सर्वप्रथम तो कौशल्या को दिया, उसने आदि खाए, आदि बची सुमित्रा को दे दी, सुमित्रा ने भी आदि में आदि खाई, राइट। बाकी को कह के नहीं। अब कह के खाती थी तब एक पक्षी आकर थोड़ी खीर चुरा गए और उड़ के अंजना के मुख में डाल दिया। अंजन पुत्र हनुमान की जय। तो दिव्यता इसी तरह ट्रांसफर होगी, आवश्यक है, मर्यादा में नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में नहीं है। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहा है, ये भगवान है, साक्षात है, लेकिन भगवान के अवतार। तो अवतारी कौन? अवतारी कृष्ण, क्योंकि वो 100% दिव्यता, इसलिए जन्म कर्म च में दिव्यम एवं व्यक्ति हो तत्वतः त्यक्त्वा देहं सदजन्म नैति माम। अपना ये पुनर्जन्म बिताना तो भगवान के स्वयं के जन्म जो दिव्यता में उसको आपको ध्यान में लेना चाहिए, समझना चाहिए। देवकी ने कोई प्रसूति नहीं की है, तो वो कहते हैं कि भागवत इत्यादि, अरे स्त्री द्विज बंधुना श्रुति न हो जाए। इसलिए इतिहास और पुराण जब बनाए हैं तो जिनको ज्यादा समझ नहीं आती तो उनके लिए आसान ढंग से बना। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ फिर भी ब्राह्मण के लक्षण नहीं है तो द्वितीय बंधु कहलाएंगे। तो इन लोगों को समझाने के लिए ये इतिहास पुराण इत्यादि है। तो कली में तो सभी शूद्र ही पैदा होते हैं, तो हम सब कैटेगरी में आ गए। सिर्फ स्त्रियों के लिए नहीं कहा गया, लेकिन ये सब जन्मना जाते शूद्र सभी कर्म सबसे ऊंचा तो वैष्णव, इसलिए क्या विष्णु आराध्यते पंथा वैष्णव। वैष्णव वो होता है कि भगवान विष्णु जो, और एक तत्व विष्णु भी तीन बताए, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं। कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिवोदक्षाय विष्णु, और ज्यादा तो कोई ज्ञान देते ही नहीं। अरे
लग्न करना है, भगवान की स्तुति के लिए अपना परिवार का विस्तार नहीं करना है, लेकिन जो सुषुप्त जीव है, जो मनुष्य योनि में आने के लिए लायक है, इनको मौका देने के लिए और हम जिम्मेदारी उठाने के लिए भगवान के प्रति इसको भक्ति सिखाने के लिए कि भगवान आपका बेटा है, हमें ब्रह्मा की ओर से ये जिम्मेदारी मिली है, तो अवश्य हम तैयार हैं। हाँ? ये गर्भधान संस्कार में और पयोव्रत सेरेमनी में आता है। तो जो मूल उद्देश्य है वो दिव्यता का उद्देश्य है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या, अमेरिका क्या, जहाँ जाओ तो ये कोई कहानी नहीं, उससे अपना जीवन हेतु वाला है। यदि भगवान का हेतु है तो हमें खुद अहेतु की बनना पड़ेगा। भगवान की भक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम अपना शेयर उसमें से मत निकालते, 100%। भक्ति करना तो भक्ति भक्त और भगवान के बीच का संबंध है, उसका व्यवहार। इसमें हम अपनी ओर से कोई दखलगिरी करें, कोई प्रपोजल रखे, तो क्या एक भक्ति के नियमों में का सम्मिलित है? नो, उसको करप्शन कहते हैं। हनुमान जी वैसे वानर जाति में आए, लेकिन वानर को तो बुद्धि होती ही नहीं। वानर का जीवन बहुत व्यभिचारी माना जाता है। हनुमान जी जीवन ब्रह्मचारी है। भगवान के राम के लिए जीने के लिए उनका उदाहरण बहुत विशिष्ट है। तो ये भगवान की भक्ति करने का तो फायदा है। तो लेकिन इनका अंश तो दिव्य है, जो अंजनी के पेट में गया और हनुमान जी में प्रकट हुआ। तो दिव्यता में संयोग भी पैदा होते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा से होते हैं। भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये किसी जीव पर कोई पक्षपात नहीं करते। समो हम सर्वभूतेषु न द्वेष्टि न प्रियोषि, सभी मेरी संतान है, इसलिए मैं सबको एक सरीखे स्वभाव से ही दिखता हूँ। लेकिन मेरा जो भक्त है, चाहे वो बंदर को में से आया हो या मनुष्य को या राक्षस को में आया, ये भजंती तो मान इनका मैं अपने जैसा ही व्यवहार कराता हूँ। यानी कि मैं पक्षपाती नहीं हूँ, अच्छे बुरे में मैं मानता ही नहीं, ये दोनों बराबर है। भौतिकता में अच्छा बुरा क्या फायदा है, लेकिन जो आध्यात्मिकता या भगवान की भक्ति में जुड़ा है वही सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो मेरा भक्त है। भक्त के अलावा भगवान के परिवार में है कौन? भगवान का सारा परिवार भक्तों से ही भरा है। माँ बाप भी भक्त है,
लेकिन भगवान तो भगवान ही है, वो खेल करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आ, आ, इनके माँ बाप धन्य हो सकते हैं लेकिन भगवान से बड़े नहीं हो सकते। वो बात है, माँ बाप बनने का यदि मौका मिला तो इन लोगों की कितनी दिव्यता में सावधान रहनी चाहिए। हाँ? हम भी तो भावना करते हैं लेकिन फंसते हैं। बेटा पैदा हुआ है, चलो आया रो के, लेकिन भगवान कभी रोए नहीं यहाँ पे आके। भागवत में कुछ नहीं बताया ऐसा, सुखदेव गोस्वामी। तो कहने का मतलब है, यदि हमें किसी का चरित्र का वर्णन करना है या इनके बुद्धिमत्ता या इनके भी कुछ ऐसे कार्य से निस्बत नहीं रख, इनमें क्या दिव्यता है, दिव्यता का परिचय करने वाले की समझ अलग ढंग से ही किताबें। जो धार्मिक लोग होते हैं मान लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते, न तो अनुभव कर पाते, इतना फर्क रहता है। हाँ, कथा तो हर कोई सुनते हैं लेकिन ब्रह्म ज्ञान आता ही नहीं। बारंबार सुनने पर भी ब्रह्म ज्ञान नहीं आता तो फायदा क्या। कहते हैं कान भी फूट जाते हैं, इतनी कथा सुनते। कभी कान फूटे, मेरे फूटे। मैंने नहीं गाएंगी, कभी मैं कुछ सुन पाता। तो अवश्य हमें ये जो शक्ति भेद है, पुरुषार्थ शक्ति और दिव्य शक्ति, हम अपनी शक्ति पर मैं हूं ना ऐसा अभिमान कभी नहीं रखते। ऐसी फिल्म आती है लोगों को चक्राओं में डालती है, मैं हूं। तो वो लोग भगवान की तरफ पूछे जाते हैं मैं, लेकिन इनकम टैक्स का छापा पड़ता है तब मैं हूं ना, वो सब फिसल जाता है। तो जो भी है हमें हनुमान जी की दिव्यता पर कभी सोचना तो चाहिए। हम जैसे पूछते हैं वो भौतिक ग्रंथ से बाहर निकलकर हमें हनुमान जी जो करते हैं और सिखाते हैं, राम नाम का जप करने को सिखाते हैं, वो करने की भावना होनी चाहिए। नहीं ये अष्ट सिद्धि और हनुमान जी करते रहो, लेकिन हनुमान जी जो करते हैं वो नहीं करते हैं, तो हनुमान जी को क्या निस्बत होगा। शंकर सुवन के सभी, और शिव जी के भी अंश माने जाते हैं, और केसरी इनके पिता वो भी मानते हैं। केसरी वानर, अंजनी भी वानर जाति में पिता, इसलिए हनुमान का। हनुमान नाम कैसे पड़ा बच्चा। हनुमान तो बच्चों के फेवरेट है ना। इनका नाम हनु यानी चित, इंद्र का वज्र पड़ा तो वो जो गाल था वो गुब्बारा हो गया, तो हनुमान कहलाने लगे। इंद्र की गदा भी गिर गई, इंद्र अचंभे में पड़ा के कहते ऐसी ऐसी गदा भी काम नहीं करती। इंद्रों का मुख ऐसा खुला नहीं है। हाँ, यदि कुछ मुख में
खाया होगा तो पूरा चुरा, वो तो चुरा के भी खाते हैं, दादागिरी करके भी खाते हैं। पर इनकी जो शक्ति है पुरुष शक्ति, लेकिन भगवान की सेवा में यदि हो, उसका परिचय हमें ना हो तो उनको पूजने लगते हैं सभी। या है नहीं, लेकिन धामवास तो है, बंदरों को प्रोटेक्शन देता है भगवान का नाम। इसलिए कहते हैं कि बहुत सारे तपस्वी साधना करने वाले आते हैं वृंदावन में, अपनी पवित्रता कितनी बढ़ा सकते हैं, अपनी पुरुष शक्ति से तो कोई ज्यादा बढ़ा नहीं सकता। इनमें दिव्यता का प्रचार यदि कम होता है तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कि कितने साल से मैं वृंदावन में पड़ा हूँ और मेरी कोई ऐसी प्रगति नहीं है, चलो मैं ऐसा काम करूं जो अपराध होता है। और जो वृंदावन में अपराध करने वाले को बंदर का, सुअर का इत्यादि वो लोग किताब में जीते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि ये इनका जन्म है, इनको परेशान मत करो, रोटी खिला दे। यदि बंदर को रोटी खिलाते हैं तो ब्राह्मण जो पंडे होते हैं वृंदावन में, चौबे कहते हैं इन लोग, इन लोगों की दशा क्या है? इन लोगों के लिए सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की कि वो कुछ व्यवसाय करके या अपनी पसीने की कमाई खा, नहीं, वो लोग राधा रानी की कृपा से रहना चाहता। कोई उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना है कि ये परेशान क्यों कर रहे हो, पंडा कहता है कि क्या हमारे पेट पर लात मारना चाहते हो? हाँ, हम राधा रानी के अलावा किसी की सेवा नहीं कर सकते। यानी कि इन लोगों का भी अनादर नहीं करना चाहिए। यदि कोई फरियाद करके आया कि देखो तुम्हारे आदमी ने हमारे पेट पर लात मारी है, तो क्या करना है? ले भैया 20 रुपया की रबड़ी लेकर खा ले, वो तृप्त हो जाएगा, लेकिन अच्छी तरह से उसके साथ व्यवहार करो। हम वृंदावन में रहते काफी अनुभवी हैं, ऐसे तो बहुत अनुभव। एक पंडा आया कि तुम्हारा आदमी, कई लोग आए थे, हम प्रचार इनको कहते थे कि चलो ले जाएंगे, दर्शन कराएंगे, ये है वो है। वो तो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी आवश्यकता है, यहाँ के पेट पर लात मारेंगे। कहा मैं इसको पीटना चाहता हूँ, हमारी पास है। हमने कहा भैया ये तो इतना कमजोर है, एक पांव से ठीक ढंग से चल भी नहीं पाता है, उसको भी हम 2 बार खाना खिलाते हैं। हाँ, और ऐसी सेवा में रुकना है तो ऐसा तेरा तो गुरु भाई हो गए, तो उसको क्यों पीटे? जा, थोड़ी देर में खा लेंगे और शांत हो जाएगी। दे दो कुछ। हाँ, रबड़ी महंगी नहीं है, सस्ती है, एक दोने में दे दो, खुश हो जाए। और उन लोगों के मुंह में मिठास होती है, और मिठास रहनी चाहिए, चाहे वो शक्कर की हो या जबान की। रबड़ी जो मुंह में नहीं पड़ती तो वो लोग कैसे कहेंगे? हाँ, मीठी जबान से बोल नहीं पा रहे, क्योंकि वो भूखा है, इसलिए बकता है और पिटाई की बात करता है। ये सारी टेक्निक है। सत्यम वद प्रिय वद अप्रियम मान, बोलना है जो सत्य बोलना है, प्रिय होना चाहिए। हाँ, तो ये सभी बहुत काबिल होते हैं, और राधा रानी की कृपा से इनका भी चलता रहता है। लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, लेकिन सब पेट भरता है। हाँ, वृंदावन में कोई बुखार नहीं था, इलाज बहुत है।
प्रसाद तो भगवान की महिमा ही एकदम व्यापक है। दर्शन करो प्रकाश पाओ। लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि भक्त लोग अपना जीवन का कुछ ऐसा समय हमें धामवास में करना चाहिए। तो धामवास में ऐसे अपराध भी जाने अनजाने में हो जाते सभी बातें। राम सबकी रक्षा करेगा, चोरों की भी करेगा। ये चेंजफुल होते हैं, दर्शन करने जाओ माता जी के गले में सोने की चेंज होती, खींच के चले जाओ। बंधन भी दादागिरी से खींचने आएगा, क्या ले जा रहे तो घबरा कर मेरा चश्मे ले जाए रात में आपके सामने वो चबा कर आपके जैसे हृदय को चबा रहा है, ये सब मैं सोच रही। चश्मे पर भी आसक्ति है ना, ऐसी नहीं। चश्मा दिखाने की आवश्यकता क्या है ना? तो जो भी है भगवान की दिव्य शक्ति का परिचय करने के लिए धामवास की आवश्यकता है। और हनुमान जी ये सिखाते हैं कि दिव्य शक्ति का परिचय करना है। तो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। वहाँ राम और कृष्ण में भेद नहीं, लेकिन राम शब्द का अर्थ जो है वो जानना चाहिए। रमन्ति जोगिनः सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेन सब परब्रह्म विधीयते। परब्रह्म का आनंददायक वाचक नाम को राम कहते हैं। अब परब्रह्म के आनंद के लिए भगवान की लादिनी शक्ति ही काम करती है। और लादिनी शक्ति को हम हरा शब्द से क्योंकि शक्ति और शक्तिमान, शक्ति जीव की शक्ति भी है, वो मध्यस्थ शक्ति बताई है। ये मेरे स्वरूप हो कृष्ण तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकार। तटस्थ शक्ति तट वाली, यानी कि जो बीच कहते हैं, बीच को मध्य कहते हैं। तो कई बार पट पे पानी होता है, कभी सूखी जमीन होती है। तो इसी तरह जो जीव है मध्यस्थ शक्ति का अंश होता है। तीन शक्ति है, पराशक्ति, मध्यस्थ शक्ति और अपराशक्ति। भौतिक शक्ति को अपरा कहते हैं, परा भगवान की दिव्य शक्ति। और जीव दिव्य शक्ति का अंश है, लेकिन फंसा है भौतिक शक्ति के सके में। तो शक्ति का परिचय दिव्यता पाने के लिए वो अपने मूल स्वभाव को जाना चाहिए कि हमारा आत्मा का कॉन्स्टिट्यूशन तो सच्चिदानंद है। हम चाहते हैं, लेकिन भौतिकता तो अच्छी असत और निरानंद है, उसमें हम क्यों फांफा मारते हैं? जब ढूंढने का प्रयत्न करते तो यहाँ तो है ही नहीं। क्या जेल खाना कोई चैन से सोने के लिए दिया है? भौतिक सारी सृष्टि जेल खाना, और दुर्गा माता जेल की अधिष्ठात्री। जो आप भगवान को वफादार रहकर भक्ति करते हैं, तो भक्त का स्वभाव बहुत विनम्र होता है, किसी को परेशान नहीं करते। हनुमान जी राक्षसों को ही परेशान करते, दूसरों को। हनुमान जी के भक्त क्या घर में झगड़ा नहीं करते, तो क्या हनुमान जी पसंद होंगे? भक्त का सानिध्य सभी लड़ाई झगड़े को मिटाने वाला। तो हनुमान जी की महिमा एक बंदर के स्वरूप में ही नहीं है,
एक भक्ति के स्वरूप में है। उसका सुखदेव गोस्वामी चर्चा तो समझाते हैं कि रहस्य क्या, भक्ति के अलावा रामायण का कोई दूसरा रहस्य है ही। और ऐसी भक्ति करने में जो जो मुख्य किरदार है, तो सीता माता सर्वप्रथम, लक्ष्मण दूसरे नंबर, भरत शत्रुघ्न दिखाते हैं, पर हनुमान जी भी सुग्रीव भी आता। तो ये लोग भगवान का स्मरण हमेशा रखते हैं, इनकी भक्ति के लिए भगवान की जो इच्छा है, जो इनका प्लान है, उसमें वफादारी से वो किरदार बनना चाहिए। सभी का हार्दिक स्वागत। तो भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए उनका तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचंद्र कृपाल तो कौन ढोलक बजाएगा? ना ना उसको ये रूपक ताल है। ओके, जल्दी जल्दी तो क्या बढ़िया भजन गाओ। और चोरा यहाँ चोरी करने वाला कहीं मान सकता। ओके, हनुमान जी की चोरी नहीं कर। श्रीमद् भागवतम अमल पुराणम, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, उसे बेहतर कोई नहीं। आज ये जो महीना चल रहा है, वो पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवतम पुरुषोत्तम की चर्चा और विशिष्ट भक्त इनके जो है द्वादश महाजन, स्वयं नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक विष्णु बलि व्यास की वयम, ये 12 महाजन भगवान श्री कृष्ण विषय बोलते हैं। तो ये प्रशस्ति पुरुषोत्तम महीने में ज्यादा गहरी बनती है। तो इसलिए और इसमें जो पूर्णिमा आती है, इस महीने में उसे भद्र पूर्णिमा कहते हैं। भद्र यार के सभी का कुशल इत्यादि देखना भद्रता। और सबसे उत्तम किसी को यदि भेंट देनी है फैमिली मेंबर सभी को, कि जिसके हाथ में ये दिव्यता वाला जब ग्रंथ आएगा, तो अवश्य उसका उसकी सेवा यानी उसका पठन वाचन और समझदारी इसमें से ग्रहण करनी होती है। चलो प्रभुपाद जी ने सरल समझौती देकर उसका तात्पर्य बताया है। तो श्रीमद् भागवतम का जो सेवा करता है वो भद्र पूर्णिमा में पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ऐसी भावना से इस सारे महीने में सारा भागवत का जो सेट है 12 ग्रंथों में, उसका किसी को परिवार में या किसी के उत्तेजन के लिए दान में दे सकते हैं। तो अवश्य यहाँ टेबल पर रखा है, आप मौके का फायदा उठाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और एक अवसर, सबसे बड़ा अवसर ये होगा जो आप आज ये श्रीमद् भागवतम लेते हैं, तो
His Holiness वेद स्वामी के हाथ से आपको ये भागवतम सेट मिलेगा तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। हरे कृष्ण। अब हम 84 करने वाले हैं और आप सभी भक्तजनों को विनती है कि थोड़े थोड़े लोग उठे फिर एक एक करके थोड़े थोड़े लोग उठ के लाइन बना के